नमस्कार, आप देख रहे हैं नाउ एक्सप्रेस 24। फिलहाल मेरे साथ हैं जनसुराज के स्टार प्रचारक लंकेश ओम, जो कि अपने पार्टी के लिए मुंबई से चलकर बिहार तक का सफर कर बैठे। फिलहाल लेकिन कुछ कारणों से इन्हें विफलता हासिल हुई। लेकिन आइए इनसे कुछ बात करते हैं कुछ बिहार के मुद्दों के बारे में और कुछ इनके पार्टी और अदर विरोधी पार्टियों के बारे में। तो लंकेश जी, आपने बिहार में लगभग आए हुए यहाँ पे कितने दिन हो गया? पिछले महीने 17 तारीख का आया हूँ मैं। अप्रॉक्स 1 महीना हो गया। तो 1 महीना में आपने बिहार में ऐसा क्या अच्छा पाया और क्या देखा जिसकी स्थिति बड़ी दयनीय है? और सबसे बड़ा मुद्दा आपको क्या लगा बिहार में? और सबसे अच्छी चीज़ जो आपको यहाँ पे खींच लाई और आकर्षित की बिहार में, वो क्या लगी? अरे भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, मेरी बात छोड़ो, बिहार की जनता की सोच और मुद्दा। तो मुझे 10,000 की गड्डी लगी। 10,000 में लोग यहाँ पे बिक गए, या जो भी कहो, 10,000 के लपेटे में आके 5 साल अपने को गरीबी की चक्की में झोंक दिए। जो इस बात को लेकर तो मैं बहुत आहत हूँ भाई, कि बिहार के लोग कैसे हैं, कैसी इनकी सोच है। शिक्षा नहीं चाहिए, कोई भविष्य में कुछ इनका अच्छा भविष्य नहीं चाहिए। इनको सिर्फ 10,000 की गड्डी में अपने आप को जालिम सरकार के हवाले कर दिए। अब वो अपनी बराबर से फितरत दिखाएगी सरकार, और इनको गरीबी की चक्की में ऐसे 5 साल पीसेगी। और जैसे पीसते आ रहे हैं, इनको शायद आदत पड़ गई है अंधेरे में रहने की। ये आदत के शिकार हो गए हैं बिहारी हाँ, लोग। बिहार के आदत के शिकार हो। जैसे ट्रेन के डिब्बे में मतलब भर भर के जाना, ठूस ठूस के, जगह नहीं है सीट पे, तो नीचे ट्रेन के नीचे बैठ के जाना, सॉरी, सीट के नीचे। और वहाँ भी जगह नहीं, संडास में बैठ के जाना। तो मुझे लगता है ये लोग को पसंद आ गया है कि संडास में बैठेंगे तो वहाँ संडास भी कर लेंगे, और भूख लगेगी तो टिफिन खोल के खाना भी खा लेंगे, और प्यास लगेगी तो पानी भी पी लेंगे नल खोल के। तो ज़्यादा सुविधाजनक लगा मुझे ये लोग को बाहर पलायन करने में। जैसे अपने राज्य में रोजगार होगा तो इनको अच्छा नहीं लगेगा, बाहर का रोजगार, धक्का, मार गाली, ये सब का है ना। ये लोग जैसे ये लोग को आदत बन चुकी है। अगर इनको दो बाहर जाके कमाना है, कमाएंगे, 2 थप्पड़ नहीं खाएंगे, गाली नहीं खाएंगे, तब तक है, खाना सब ले हजम लेकर नहीं के होता यूँ है। चीज़ देखे तो इनको अच्छी चीज़ें राशि नहीं है, रास नहीं है। पसंद ही नहीं है ये। अच्छी चीजों से लोग दूर हो चुके हैं। जैसे एक शराबी को शराब नहीं मिलेगा तो वो जिंदा नहीं रहेगा, जो कि उसको पता है शराब बहुत बुरी चीज है, ये हमारे शरीर को खोखला करती है। ठीक उसी नक्शे कदम पे बिहार के लोग 70% लोग उसी रास्ते पे चल रहे, नक्शे कदम पे चल रहे। तो एक शायद जनसुराज समर्थक या कहिए यूं ही बिहार के समर्थक ने फेसबुक पे या कहीं लिखा था कि प्रशांत किशोर के बारे में लिखा था कि कोई कमी नहीं थी तुम्हारे पुकार में, कि कोई कमी नहीं थी तुम्हारे पुकार में, हम तो यूं ही अपनी जमीर बेच आए थे 10-10 हजार में, हम तो यूं ही अपनी जमीर बेच आए थे 10-10 हजार में। तो क्या इसमें उसकी बातों में आपको कितनी सच्चाई लगी और कितनी हकीकत को बयां करता है ये लाइन? नहीं नहीं, बहुत अच्छी लाइन है। 10,000 में तो सबने देखा, पूरे देश ने देखा कि बिहार की जनता ने, वो भी सबको नहीं मिला। एक जन को मिला तो 5 पड़ोसी खुश हो गए कि उसको मिला है, तो सपने देखने लगे हमको भी मिलेगा। इसी खुशी में वोटिंग करके अपनी आने वाली पीढ़ियों को तबाह कर रहे, बर्बाद कर रहे, कर्जे में डाल रहे हैं। इनके बच्चे, बच्चे के बच्चे, नाती पोते सब लोग कर्जे में डूबे रहे। इस बात से इनको बहुत शायद खुशी मिलती है, इसलिए इन्होंने ऐसा काम किया है। और जन स्वराज को ऐसा नहीं है कि उन्होंने वोट नहीं किया, जन स्वराज को इस काबिल नहीं बनाया कि वो सत्ते में आए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये बिहार की सच्चाई है। ये बिहार के मीडिया ने भी देखा, बिहार की जनता ने भी खुद अपने आप को देखा और वोट किया। 10-10 हजार में बिक गए, अपने आप को सरकार के हवाले कर दिए कि हमारे ऊपर जो जुल्म करना है करो, हम सहने के लिए तैयार हैं। और हो सके तो 10,000 को और थोड़े अगली बार आएंगे तो 10,000 और दे देना, फिर अगली बार भी हम आपका ये अगली जुल्म बार बर्दाश्त क्या? करेंगे। अब तो फिर बिहारी लोगों को जो है 4 साल 4.5 साल फिर इंतजार करना होगा, उसके बाद ना 4 साल देंगे, क्योंकि चुनाव बीत गया। अब तो इन नेताजी लोगों का काम खत्म। नहीं नहीं, तो ये लोगों ने अगली चुनाव का सोचा रहेगा, फिर 10,000 मिलेगा, तब तक
तो 10,000 है ना, ये लोग अगले 5 साल तक चलाएँगे, उसमें खाएँगे, नहाएँगे, बिज़नेस करेंगे, खेती-बाड़ी सब कर लेंगे। पूरी तरह से खुशहाल बिहार 10,000। खुशहाल बिहार 10,000 में हो गया है खुशहाल बिहार नहीं। तो कुछ लोग मुझे कहेंगे आप कि 10,000 रुपए दिए बीजेपी ने, एनडीए सरकार ने, और राशन पे, तो मैंने उनको वोट दिया यार। तो बहुत लोग मुझे कहेंगे जन सुराज आता या महागठबंधन की सरकार आती तो आपको पकड़ के नौकरी दे दी जाती और आपको यहीं पे पलायन रुक जाता, ये सब हो जाता। ये सब आपके अनुसार ये सब कुछ नहीं होता, मैं मानता हूँ। लेकिन एक बात बताइए, परिवर्तन ही संसार का नियम है। कहीं ना कहीं अगर आप परिवर्तन नहीं करते हैं तो कैसे देख पाइएगा, कैसे समझ पाइएगा कि कौन नेता आपके लिए सही है। ये तो ये चीज तो मैं जरूर मानता हूँ कि ये महागठबंधन और लालू जी के से कहीं बेहतर है नीतीश कुमार। लालू जी के कंपेयर में नीतीश कुमार सोना है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने सोना को पाने के लिए प्रशांत किशोर जैसे हीरे को अपने हाथ से गंवा दिया और फिर 5 साल इसी धूल इसी मिट्टी में रहने के लिए तैयार हो जाइए बिहार के लोग। 10,000 में आपने अपनी जमीन को बेच दिया। 10,000 आपका पता नहीं क्या क्या भला कर सकता था, और 10,000 में आपका क्या भला होगा ये आप नहीं सोच पाए या क्या कुछ नहीं कर पाए। लेकिन आपको जो सरकार पलायन मुद्दा बेरोजगारी आपकी बच्चों की शिक्षा आपके बच्चों की भविष्य के लिए बात करती थी, एक नारा चला था कि गरीबी से निकलने का एक ही है रास्ता है स्कूल का वास्ता। आपने कहीं ना कहीं उस बस्ती को नकार दिया। तो ये प्रशांत किशोर और जन स्वराज की हार नहीं, कहीं ना कहीं ये आप बिहार के लोगों की हार है कि कहना है कि जैसे गवर्नमेंट ने, एनडीए गवर्नमेंट ने 10,000 रुपए दिए महिलाओं को, तो प्रशांत किशोर जी बोले थे कि हर बिहार वासी को, चाहे घर में 10 मेंबर होने तो सबको 10 से 12,000 15,000 की नौकरी यहीं पे दी जाएगी। तो उनको हर महीने 10,000 12,000 15,000 आता तो उनको हजम नहीं हुआ। 5 साल में वो एक ही बार 10,000 लेंगे। हर महीने 10,000 उनको नहीं चाहिए था, 12,000 नहीं चाहिए था, 15,000 नहीं चाहिए था, एक ही बार उनको चाहिए था। ऐसी एनडीए गवर्नमेंट के 10,000 में ताकत है कि जन स्वराज अगर हर महीने रोजगार देती थी, हर महीने हर युवक, हर बुजुर्ग, हर महिला 10,000 12,000 15,000 रुपए घर बैठे अपने फैमिली के साथ खाना खाते थे, यहीं पे नौकरी करते थे, यहीं पे बिजनेस करते थे, यहीं पे रोजगार करते थे। ये बातें जनता को हजम नहीं हुई। जनता को 10,000 रुपए एनडीए का उसने उसने सोना भर के दिया 10,000 रुपए में कि उसको है ना 5 साल तक खाएंगे और ऐश करेंगे। 5 साल में यूं कहिए 10,000 में हमने अपना 5 साल बेच दिया उनको। जी बिल्कुल, 10 बेच के अभी तो उनको पता लगेगा। अभी तो किसी किसी का 10,000 खत्म भी हो गया होगा और किसी किसी का होगा, वो भी इसी महीने में खत्म हो जाएगा। फिर अगले महीने से उनको महीने 2 महीने से पता चलने लगेगा कि जब सरकार का हंटर पड़ेगा महंगाई पे, बेरोजगारी सब पे तो है ही है। महंगाई का हंटर देख के सभी लोग के होश उड़ेंगे। फिर समझ में आएगा कि बाबा हम कितनी बड़ी गलती कर दिए, अपने ही हाथ से अपना गला घोट के फंदा लगा अपने के ही बैठे, पैर पे खुद से कुल्हाड़ी चला ली। कुल्हाड़ी मार के बैठे हैं। ये जनता को सोचना होगा। और वोटिंग तो कर दिए, लेकिन सोच भी रहे लोग कि हमसे क्या कैसे इतनी बड़ी गलती हो गई, और पछतावा भी कर रहे लोग। लेकिन वही एक कहावत है कि अब चुड़िया चुग गई खेत अब पछताए हुए का है। वो तो अब अगली बार देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल 5 साल के लिए तो गरीबी की चक्की में पिसने के लिए मजबूर हो गए हैं। और बिहार वासी तैयार हो जाओ गरीबी की चक्की में पिसने के लिए। बेरोजगारी और शिक्षा अंधकार ये सब तो था ही, लेकिन महंगाई तुम्हारी ऐसी चरम पे आएगी कि रोटी के साथ में जो सरकार दे रही है अनाज 4 किलो, उसके साथ में नमक खरीद पाओगे कि नहीं, ये भी सोचना पड़ेगा आने वाले टाइम। और किसी उस समर्थक को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि क्या खूब उसने लिखा है कि कोई कमी नहीं थी तुम्हारे पुकार में, हम तो अपना जमीर बेच आए थे 10,000 में। तो बिहार वासियों, आपने किस मुद्दे पे वोट किया? भला आपने इसमें क्या देखा क्या नहीं देखा? जातिवाद देखा, हिंदुत्व देखा, राम मंदिर देखा, किस मुद्दे पर वोट किया मुझे ये नहीं मालूम था। लेकिन आपसे एक सवाल है कि वो हैदराबाद से आया हुआ है सियाद, 5 सीट लेकर बैठ गया। क्या कमी थी धनसुराज में जो 243 में से एक सीट जीतने के भी काबिल नहीं थी? क्यों उसको आपने ये जमीन पर से उठे थे उनको फिर आपने नीचे गिरा दिया और उनके समर्थन को, उनके इस प्रोत्साहन को आपने निचली स्तर तक गिरा दिया
और इस हाल पे छोड़िए। क्यों, क्या दिक्कत थी आपको? वो आया था विकास की बात करने, कोई विकास का मुद्दा लेकर के आया था, फिर कोई डॉक्टर का लड़का, फिर कोई इंजीनियर का लड़का, फिर कोई शिक्षित व्यक्ति आपके बिहार को बदलने का प्रयास नहीं करेगा। एक पीके आया था जिसको आपने उसका साथ ना देकर के बहुत बड़ी गलती की, और शायद फिर 5 साल आप भुगतिए उसी हाल में, उसी बेहाल में। धन्यवाद। आप सोचिए आपका क्या होगा। बने रहिए मेरे चैनल नाउ एक्सप्रेस 24 के साथ।